नमस्कार सबको। मैं नूरजहाँ बेगम इससे आप सबके सामने कात्यायनी जी की अपराजिता नामक बहुत ही खूबसूरत कविता को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कात्यायनी जी समकालीन कवयित्री कात्यायनी जी का जन्म जो है 9 मई 1959 यानी 1959 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी साहित्य में उच्च शिक्षा के बाद वह विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में संबंध रही है और वामपंथी सामाजिक सांस्कृतिक मंचों से संलग्नता के साथ स्त्री श्रमिक वंचित से जुड़े प्रश्नों पर सक्रिय रही है। कात्यायनी जी जो है वो हमेशा बहुत ही खूबसूरत रचनाएं रचित की हैं। जादू नहीं कविता, राख अंधेरे की बारिश में, फुटपाथ पर कुर्सी, इस तरह के बहुत ही खूबसूरत रचनाएं इन्होंने रचित किया है। अपराजिता जो कविता है यहाँ पर इस कविता में इन्होंने जो पुरुष है वह किस तरह से नारी पर तकलीफ पहुंचाता है या नारी को कैसे उस पर अत्याचार करता है, उसको लेकर इस कविता की रचना किया है। प्रस्तुत कविता जो है मनुस्मृति की एक श्लोक की स्त्री पक्षीय व्याख्या पर तैयार की गई ही एक कविता है। जो पुरुष प्रधान समाज ने नारी को बस उनके वहशी वासनाओं के तृप्ति के लिए बिस्तर दिया, जीवन भर काम और ग़ुलामी करने के लिए घर दिया, दूसरों के सामने नुमाइश करने के लिए अलंकार करवाए, अंत में सारे अपवित्र इच्छाओं का, दुष्कर्मों का भार स्त्रियों पर ही लाद दिया। यह पुरुष प्रधान समाज हर तरह से अपना दबाव नारी पर ही करता रहा है। यानी हमेशा यह कवि जो है कवयित्री कहना चाहती है कि पुरुष प्रधान जो समाज है वह हमेशा लड़कियों को वासना भरी नज़र से ही देखता है, हमेशा वहशी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। उसे सिर्फ क्या है, लड़की को एक अच्छा सा घर नहीं दिया, कभी भी उसके लिए खुशी नहीं देने का प्रयास किया, हमेशा उसे दिया तो सिर्फ बिस्तर दिया और उसके कामनाओं को दूर करने के लिए एक वस्तु के तरह उसे प्रयोग करने लगा, उसे गुलाम के तरह यानी एक कोई नौकरानी के जैसे उसका इस्तेमाल करने लगा और उसे बहुत अच्छे से एक आभूषण दिए, ज्वेलरी दिया पहनने के लिए। सब पहनने के बाद वह उसे नुमाइश कर कर उसे खुश करना है, पुरुष को खुश करना है। जब वो पुरुष को खुश करने के लिए वह सुंदर दिखती है या खुश होकर उसे दिखाना चाहती है तो वह दूसरों को दिखा रही है करके उसके ऊपर अपमानित किया या सारा जो ये है उसके ऊपर डाल दिया, जो भी गुनाह किया उसके ऊपर डाल दिया। यहाँ पर वो खुद कभी भी अपने आप पर कोई भी बात जो है वो लाता नहीं है। हमेशा कोई भी गलती हो या कुछ भी हो तो वो उठाकर स्त्रियों के ऊपर डाल दिया जाता है। दबाव जो है हमेशा नारी के ऊपर डाल दिया जाता है। पितृसत्तात्मकता की सारी नकारात्मकता के बावजूद यह समाज नारी के आत्मा को पराजित नहीं कर पाए। आज भी नारी अपने अस्मिता के लिए लड़ रही है, अपने लिए एक जगह की तलाश कर रही है, ना मिलने पर भी संघर्ष कर रही है, खुद हासिल करने की कोशिश कर रही है। पितृसत्तात्मक समाज ने स्त्री को हमेशा दूसरा दर्जा दिया है, कभी भी उसे पहला दर्जा देने की कोशिश नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ उसे एक खिलौने का जैसे इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। उसी को इस कविता के द्वारा दिखा रही है। कविता इस प्रकार है, उन्होंने सिर्फ यही दिया हमें, यानी हमें मतलब लड़कियों के लिए सिर्फ यही दिया, उन्होंने मतलब पुरुषों ने अपनी वहशी वासनाओं को तृप्ति के लिए दिया एक बिस्तर, उनके काम वासनाओं के लिए, उनके कामनाओं को तृप्त करने के लिए लड़कियों के लिए या स्त्रियों के लिए एक बिस्तर दिया गया। जीवन घिसने के लिए, राख होते रहने के लिए, चौका बर्तन करने के लिए, बस एक घर समय समय पर नुमाइश के लिए गहने पहनाए। हमारे लिए घर तो दिया गया, यानी स्त्रियों के लिए घर दिया गया, किसके लिए? चोखा बर्तन झाड़ू पोछा करने के लिए, यानी घर का पूरा काम करने के लिए। इसका मतलब नौकरानी के जैसे काम करने के लिए उसे रखा गया, घर में एक घर करके दिया गया। घर है, मकान नहीं है, ओके, घर दिया गया। नुमाइश के लिए गहने पहनाए गए, नुमाइश यानी
उसे खूबसूरत लगे, इसीलिए उसे गहने पहनाए गए। किसे? पुरुष को खूबसूरत लगना चाहिए ना अपनी औरत, अपनी स्त्री, तो इसीलिए उसे गहने दिए गए। और हमारी आत्मा को पराजित करने के लिए लाद दिया उस पर। उसे पसंद है कि नहीं है कि कुछ भी नहीं पूछा जाता, उसे जस्ट उसे पिन्हाया जाता है। तमाम अपवित्र इच्छाओं और दुष्कर्मों का भार उसके ऊपर लाद दिया गया। जो भी दुष्कर्म बोला जाता है ना, सुंदर नहीं दिखती है तो ऐसी है, गंदी है, अच्छी नहीं लगती, पहनती है तो बहुत खूबसूरत लग रही है, पहनेगी तो कहा जाता है कि दूसरों को, किसी को दिखाने के लिए पहन रही है, अगर नहीं पहनेगी तो छी कितनी गंदी है। इस तरह से अच्छा करती है तो भी गलत लड़की ठहराई जाती है, बुरा करती है तो भी लड़की। यहाँ पर लड़के का या पुरुष का कोई भी बात ही नहीं आता। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी तमाम ये होती हैं, विषय होती हैं, वो सब लड़कियों के सर के ऊपर, उसके भार सब जो है उसके सर के ऊपर डाल दिया जाता है। उदाहरण के लिए अभी एक लड़का लड़की भाग जाते हैं समझो, तो अभी यहाँ पर लड़का लड़के दोनों मिलकर भागते हैं, मगर यहाँ पर समाज में गालियाँ मिलती किससे है? लड़की को। उस बच्चलन है, लड़की ठीक नहीं है, इसकी परवरिश ठीक नहीं है, इसीलिए यह भाग गई। लड़की अकेली नहीं भागी ना, लड़का भी भागा ना, मगर लड़के को नहीं बोला जाता। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि लड़की को दुअम दर्जा दिया जाता है ना, दूसरा दर्जा। कभी उसे एक अच्छा दर्जा या पहला दर्जा, उसके लिए कोई एक स्थान नहीं दिया जाता, वह कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहती। पुरुष समाज ज़िंदगी में उसको जीना पड़ता है, पर नहीं कर सके पराजित वे हमारे आज्ञेय आत्मा को, उनके उत्तराधिकारी को, और फिर उनके उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकारी भी नहीं पराजित कर सके। जिस तरह मानवता की अमर अजय आत्मा को, उसी तरह नहीं पराजित कर सके वे हमारे आज्ञेय आत्मा को। आज भी वह संघर्षरत है, नित निरंतर उनके साथ, उनके पास खोने को सिर्फ जंजीरें ही हैं, बिल्कुल हमारी ही तरह। तो अभी फिर इस दूसरे पैराग्राफ में कवयित्री कात्यायनी जी कहती हैं कि हमें पराजित करने के लिए बहुत कोशिश किया है समाज में खास करके पुरुष लोगों ने, मगर हम लोग कभी अपनी हार नहीं मानी है। अपने आप को एक स्थान दिलवाने के लिए बहुत कोशिश किया है। पहले भी संघर्ष करती रही नारी, बीच में भी की और आगे भी करते रहेगी, करते जा रही है, मगर उसे कभी भी खुशी नहीं मिली या कभी भी वह स्वतंत्र नहीं मिली। किसी ना किसी प्रकार से उसे सताया जा रहा है, उसे समस्याएं दी जा रही है, उसे पराजित करते हुए जा रहे हैं। फिर भी कभी भी लड़की जो है, स्त्री जो है, वह हार नहीं मानी, अपने आप को वहाँ आगे लाने का प्रयास करते हुए जा रही है। हमेशा वह कोशिश में लगी रही है कि इस पुरुष सत्तात्मक ज़िंदगी से दूर होकर कहीं भी हम स्वतंत्र जिएं, और कभी हम लोगों को यह पितृ सत्ता का चेहरा बदलने का प्रयास करने का मौका अगर मिल जाए तो हम कोशिश करें। तो इस तरह की जो भावनाएं जो जिसके भी दिल में हैं, जो भी पुरुषों के दिल में है, उसे परिवर्तन करने के लिए इस कविता नामक एक कलम का अस्त्र जो है इन्होंने प्रयोग किया है, हम ऐसे कह सकते हैं। कात्यायनी जी इस कविता में पितृसत्ता और स्त्री अस्मिता के बीच प्रतिपक्ष की रणनीति को तय करती है। साथ साथ स्त्री संवेदना को अस्मिता मूलक स्त्री चिंतना का आधार बनाने लायक भिन्नता और विशिष्टता से संपन्न माना और अपनी रचना से उसे प्रमाणित भी किया। तो इस तरह से लड़कियों के बारे में जो सोच है, जो तुच्छ सोच है पुरुषों के मन में, उसे परिवर्तन करने का प्रयास कात्यायनी जी ने किया है। आशा करती हूँ कि यह कविता आपको समझ में गया है। धन्यवाद सबको, नमस्ते।